हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर पर चल रही थी, जिसमें से लास्ट टाइम मैं एक क्वेश्चन दोस्तों लिख रहा था जिसमें से लाइट चली गई थी, तो मैं उस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख पाया था। तो वहीं से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखता हूं। आप उसको रीजनिंग का क्वेश्चन समझ सकते हैं या मैथ का किसी भी टाइप में दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट का समझ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो वो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, तो मैं उस क्वेश्चन को लिखूँगा कि ऐसे भी क्वेश्चन हमसे एज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं लिख दूँ कोई भी क्वेश्चन, पिछले इस टाइप में क्वेश्चन था, पिछले वर्ष किरण की आयु किसी संख्या का वर्ग थी। पिछले वर्ष किरण की आयु किसी संख्या का वर्ग थी। आगामी वर्ष में किसी संख्या का घन होगी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह अपना जन्मदिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वह अपना जन्मदिन तभी मनाएगी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह अपना जन्मदिन तभी मनाएगी जब उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह जन्मदिन तभी मनाएगी जब उसकी आयु क्या होगी, किसी संख्या का घन होगी। तो बताइए उसे कितने वर्ष का इंतज़ार करना होगा। तो बताइए उसको कितने वर्ष का इंतज़ार करना होगा कि उसकी आयु पुनः किसी संख्या का घन हो, कि उसकी आयु पुनः किसी संख्या का घन हो। इस टाइप में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हमसे, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन तो नहीं इसको बोल सकते, इसमें थोड़ी सी रीजनिंग लगती है। इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें कोई वैल्यू ना दी जाए। तो कह रहा है पिछले वर्ष किरण की आयु किसी संख्या का वर्ग थी, तो आगामी वर्ष में किसी संख्या का क्या होगी, वो घन होगी। तो वो अपनी जन्मदिन तभी मनाएगी जब उसकी आयु पुनः किसी संख्या का घन हो। तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारा पिछला वर्ष है, कौन सा वर्ष है, पिछला वर्ष। तो यहाँ कौन सा होगा, वर्तमान वर्ष हो जाएगा, वर्तमान वर्ष। और यहाँ पर आगामी वर्ष बोल सकते हैं इसको, आगामी वर्ष। तो कह रहा है पिछले वर्ष किरण की आयु किसी संख्या का क्या थी, वर्ग थी। तो ऐसी दोस्तों आपको संख्या लिखनी है जो किसी संख्या का वर्ग होती है, उसका वर्ग ही लिखना है। तो किसका होता है, तो एक से ही स्टार्ट करेंगे अपन। और आपको ऑप्शन में भी दिए गए थे, कहो तो दोस्तों मैं आपको वो ऑप्शन भी दे सकता हूँ। तो पिछला वर्ष क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक का वर्ग होता है। तो वर्तमान वर्ष कितने का हो जाएगा, 2 का। आगामी वर्ष 3 का। तो क्या ये अपना पेयर बनेगा। तो देखिए कह रहा है आगामी वर्ष में किसी संख्या का क्या होगी, घन होगी, जबकि ये क्या नहीं है, घन नहीं है। तो ये तो पेयर बन नहीं पाएगा। इसी प्रकार अब यदि अपन 2 को लें दोस्तों, तो 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है। तो अगला वर्ग क्या होता है, 4। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 5 का, ये 6 का। तो क्या ये पेयर बनेगा, तो ये भी नहीं, क्योंकि ये किसी संख्या की घन नहीं होती है। अगला पेयर किसको, 5 को नहीं बना सकते, और न 6 को, और न 7 न 8। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9, तो वर्तमान 10
आगामी 11, तो ये भी पेयर नहीं है। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अगला क्या हो जाएगा, 16, 17 और ये 18, तो इसका ये पेयर भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार ये 25 और ये 26 और ये 27, तो क्या ये किसी संख्या का घन है? तो आपका आंसर होगा है ये कितने का है, 3 का घन है, तो ये कितने का पेयर बनेगा, ये वाला पेयर अपना दोस्तों बन रहा है। तो इस पेयर को ही देखना है, तो उसको कितने वर्ष का इंतज़ार करना होगा। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसे कितने वर्ष का इंतज़ार करना होगा कि पुनः किसी संख्या का घन हो। तो अगला घन इससे कौन सी संख्या आएगी, तो ये 3 का घन है, तो अगली 4 का घन कितना होगा, 64 होगा। तो यहाँ से ये वर्तमान है, यहाँ से यहाँ तक इसको कितने वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, देखिएगा इसका डिफरेंस कितना आया है। 14 में 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो कितने 38 वर्ष का उसे क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा। यही अपने प्रश्न का आंसर था। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है आपने जाना। पिछला वर्ष कह रहा है किसी संख्या का वर्ग थी, तो इस प्रकार से संख्या सोची कि ये वर्ग है, तो 1 का वर्ग होती है, तो वर्तमान वर्ष 2 वर्ष हो जाएगा, और आगामी 3 वर्ष। इसी प्रकार अगली 4 वर्ग होती है 2 का, तो 4 के हिसाब से देखेंगे तो 5, 6 हो जाएगा, ये 9, 10, 11, इस प्रकार से अगला 25, 26। और अगला घन कब होगी, तो ये किसका घन था, 3 का, तो ये अगला किसका होगा, 4 का, तो कितना 64, तो कितने वर्ष का इंतज़ार करना पड़ा उसे, 38 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। देखिएगा अगले टाइप में हमसे क्वेश्चन और किस टाइप में बन सकते हैं। लगभग दोस्तों मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये आप प्रैक्टिस समझ सकते हैं या कुछ भी और भी हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों की मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा दोस्तों। आप ऐसे ही दोस्तों क्लास को भी शेयर करते रहिए। तो मैं रोज़ आपको नहीं बोलूँगा, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है रोज़ का बोलना। तो देखिएगा अगले टाइप में हमसे और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे मैं लिख दूं, कविता का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर आगे हमसे क्या दिया गया है, वर्तमान में उसकी उम्र और उसके शादी की उम्र के समय की उम्र, वर्तमान में उसकी उम्र तथा शादी के उम्र की, वर्तमान में उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुना है। वर्तमान में उसकी उम्र तथा वर्तमान में उसकी उम्र, फिर आगे क्या लिखें, शादी के, यहाँ कॉमा लगा दें, शादी की उम्र की 1/4 गुना है यदि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 हो, तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। इस बार उस महिला की आयु नहीं पूछी है, बल्कि हमसे उसकी पुत्री की आयु पूछ ली गई है। कविता का विवाह कह रहा है 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 6 वर्ष पहले हो गया था। तो वर्तमान में उसकी उम्र और शादी के उम्र का रेशियो दिया है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ शादी का रेशियो है, ये शादी हो गई, और वर्तमान इसका रेशियो दिया है। कह रहा है वर्तमान में उसकी उम्र शादी की उम्र की कितनी थी, 1/4 गुना थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 एकम 4 1 5/4, यानी वर्तमान में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 5, तो शादी में कितनी हो जाएगी, 4। तो ये कितने का गैप आया है यहाँ से यहाँ तक, कितने का, तो ये शादी और वर्तमान का गैप है, तो कितने का है, 1 का है। जबकि अपन को क्वेश्चन में कितने का दिया है, 6 वर्ष पूर्व हुआ था इसका विवाह, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है,
पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु के लिए हमें आगे जानकारी दी गई है। देखिएगा, कह रहा है पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 थी। यदि हमें उस महिला की आयु मालूम हो जाए तो हम उसके पुत्री की आयु आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले उस महिला की ही आयु निकाल लें, लेकिन वो कब की? वर्तमान की आयु, ना कि शादी की आयु। तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी थी? तो 5 के रेशियो में थी। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो कितना हो जाएगा? 30। तो उस महिला की आयु कितनी हो गई? 30। यदि हमसे महिला की आयु पूछा जाता तो अपना आंसर यहीं तक सीमित था, बल्कि अपन से पूछा गया है पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? तो पुत्री की आयु कह रहा है उससे 1/10। तो 10 से भाग दे देंगे तो कितनी वर्ष होगी पुत्री की आयु? पुत्री 3 वर्ष की होगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 3 वर्ष होगा। अब देखिएगा, और मैं अच्छा सा क्वेश्चन लिख दूं। देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे लिख दूं, एक लड़के से उसकी उम्र, एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछी तो लड़के ने क्या जवाब दिया? तो लड़के ने जवाब दिया कि जब आप मेरी उम्र के वर्ग के दुगने दुगने से मेरी उम्र का 25 गुना घटाते हैं। मेरी उम्र का क्या करते हैं? 25 गुना घटाते हैं। तो आपको मिलने वाली संख्या क्या होगी दोस्तों? आपकी उम्र का 3 गुना होगी। मिलने वाली संख्या आपकी उम्र का 3 गुना होगी यदि उसके दोस्त की उम्र कितनी है? 14 वर्ष है। तो लड़के की उम्र ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछा है? लड़के की उम्र पूछ लिया है कि लड़के की उम्र क्या होगी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के होते हैं। एक लड़का है और उसका दोस्त है। उसके दोस्त ने लड़के की उम्र पूछी तो उसने कैसे जवाब दिया दोस्तों? थोड़ा सा उसने घुमा के जवाब दिया है कि जब आप मेरी उम्र का वर्ग में से क्या कर दें? दुगने में से 25, मेरी उम्र का ही 25 गुना घटा देते हैं, तो जो आपको उम्र मिलेगी वो जितनी भी आपकी उम्र है उससे क्या होगा? 3 गुना क्या लिखा है मैंने आगे? तो उसका 3 गुना होगी। तो उसके दोस्त की उम्र दी गई है 14 वर्ष है, तो उसकी उम्र क्या होगी? तो इसमें दोस्तों आप इसको ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, देखिएगा इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। जैसे यहाँ ऑप्शन दे दूं मैं। पहला ऑप्शन था 14, दूसरा ऑप्शन था 20, तीसरा ऑप्शन था 25, चौथा ऑप्शन था
30। तो देखिए कह रहा है एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछी तो लड़के ने जवाब दिया कि जब आप मेरी उम्र के वर्ग से इसका आप वर्ग करें यदि पहली संख्या का तो कितना होगा, तो 196 हो जाएगा। फिर कह रहा है उम्र के दुगने, अब इसका दोस्तों आप दुगना करिए, तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 18 1 19 हो जाएगा और ये 392 हो जाएगा। और मेरी उम्र का 25, मेरी उम्र का 25 गुना क्या कर दें, इसमें घटा दें, तो इसमें इसकी जो उम्र है इसका 25 गुना क्या कर दें, घटा दें, तो 14 का 25 गुना, इससे 25 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 100, 10 हासिल तो 35, इसमें क्या कर दें, घटा दें, तो 2 बचेगा। 25 गुना घटाते हैं तो 9 में 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 6 जाएगा तो 3 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ 0 हो जाएगा। घटाते हैं तो आपको मिलने वाली संख्या आपकी उम्र का कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो ये दोस्तों 4 बचेगा, यहाँ मैंने 3 क्यों बचाया, तो यदि उस लड़के की उम्र कितनी है, 14 वर्ष, इसकी उम्र कितनी थी, 14 वर्ष थी, तो लड़के की उम्र, तो इसकी उम्र का कितना, 3 गुना, यदि 3 गुना करें तो कितना होगा, तो 42 होगा, 42। तो देखिए आपको आंसर यहीं से मिल गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ही सही होगा, ना कि 20 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 14। तो आप इसको ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दोस्तों बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए समझिए, कह रहा है एक लड़के से उसकी उम्र किसकी पूछी गई, लड़के की उम्र, तो मान लेंगे लड़के की उम्र क्या है, लड़के की उम्र यदि हम x वर्ष मान लें, तो देखिए कह रहा है उसने जवाब दिया है कि जब आप मेरी उम्र के वर्ग, इसका वर्ग करिए तो मेरी उम्र के वर्ग के दुगने, तो इसका दुगना करिए तो 2x² हो गया। मेरी उम्र का क्या करना है, अब इसी में से 25 गुना इसी की उम्र का, तो 25 × x हो जाएगा, इतना क्या कर दें, घटा दें, तो आपको मिलने वाली जो उम्र होगी, जो ये उम्र मिलेगी वो क्या होगी, आपकी उम्र का 3 गुना होगी। तो दोस्त की उम्र कितनी है, 14 वर्ष, तो 14 वर्ष का 3 गुना करिए तो कितना हो गया, 42 हो गया। अब यहाँ से ये द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा 2x² माइनस 25x और यहाँ से माइनस का 42 बराबर 0 हो जाएगा। यदि हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, जब मैं दोस्तों आपको द्विघात समीकरण पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कैसे इनको सॉल्व करना है। और वैसे भी दोस्तों कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, मैं ऐसे आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84। तो 84 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने में 25 आ जाए और वो भी माइनस का, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2x² माइनस, देखिएगा 28x, तो 8 3 24, 3 दूना 6 2 8, तो यहाँ से मैं लिख दूँ 3x और यहाँ से माइनस 42। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो इसमें 2x का, यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2x का कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से बचेगा x माइनस कितना बचेगा, 14। इसी प्रकार से +3 का कॉमन निकाल लूँ तो x माइनस 14, तो 2x + 3 और यहाँ से x माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर, ये सब 0 के बराबर है दोस्तों, ये सब 0 के बराबर था, तो x बराबर कितना आएगा, 14 वर्ष। तो यही अपने प्रश्न का क्या था, आंसर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आंसर होगा नहीं, बल्कि यही आंसर होगा। तो आप इसको ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा दोस्तों आपको अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व करिए, आपकी मर्जी दोस्तों। मैंने तो दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन लिखूँगा वो भी थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का होगा। देखिएगा, और हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं, मैं वो सभी लैंग्वेज के क्वेश्चन, आज दोस्तों अपनी आयु से संबंधित लास्ट ही क्लास होगी। आज मैं सभी क्वेश्चनों को समेटने का प्रयास करूंगा, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं छोड़ेंगे। आज लगभग आयु से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा कर लेंगे। क्लास थोड़ी सी दोस्तों बड़ी हो सकती है, लेकिन आज कुछ मटेरियल ज़्यादा है अपना, क्योंकि इस चैप्टर को भी दोस्तों हमें फिनिश करना है और अगला नया चैप्टर जो अपना
स्टार्ट होगा वो औसत से संबंधित होगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूँ मैं, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु के, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की 6 गुने से 5 वर्ष कैसी है, अधिक है। 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 6 गुने से क्या है दोस्तों, 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु, 7 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु पुत्री की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष अधिक होगी तो दोनों की वर्तमान आयु, तो दोनों की वर्तमान आयु याद कीजिए, हमसे दोनों की वर्तमान आयु पूछ ली गई है इस बार, एक की नहीं पूछी है दोस्तों, दोनों की पूछी गई है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को, जिसमें दोस्तों हमें अधिक जानकारी दी होती है तो हमें उसकी आयु को कभी एक्स नहीं मानना है। जिसकी जानकारी देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु उसकी पुत्री की 6 गुने से, तो पहले किसकी मानेंगे, पुत्री की आयु मान लेंगे। वर्तमान में मान लिया हमने, वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी मान लें, पुत्री की आयु कितना है, x वर्ष है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आप ऑप्शन की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को, लेकिन मैं तो यहाँ ऑप्शन नहीं आपको दूंगा, तरीका ही बताऊंगा। तो आप तरीके से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी पुत्र की आयु की 6 गुने से 5 वर्ष क्या है, अधिक है किसकी, व्यक्ति की यानी कि पिता की। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, देखिएगा कह रहा है इसके 6 गुना, पुत्री की आयु के 6 गुने से कितना 5 वर्ष अधिक, तो प्लस 5 कर दिया, अधिक है। फिर कह रहा है 7 वर्ष पश्चात जो व्यक्ति की आयु है पुत्री की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी। तो दोस्तों 7 वर्ष बाद पुत्री की भी आयु बदलेगी और किसकी दोस्तों, पिता की भी बदलेगी। यदि वर्तमान में पुत्री की आयु x वर्ष थी तो 7 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x + 7, और पिता की कितनी हो जाएगी, 6x + 12 हो जाएगी। तो सीधे हम प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कर सकते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु, तो 7 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 वर्ष पश्चात, जैसा कह रहा है वैसा कर देंगे। तो 6x प्लस इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु पुत्री की आयु के 3 गुने से, तो 7 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, x + 7, इसकी कह रहा है 3 गुने, तो 3 गुना कर दिया, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो इसमें 3 जोड़ दिया, इससे इसकी आयु 3 वर्ष अधिक है। अब बस दोस्तों यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो इन दोनों में रख देंगे तो दोनों की आयु आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 6x + 12 हो जाएगा, या दोस्तों आप और भी काट सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं दोस्तों सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। तो 21 हो गया प्लस 3 हो गया, 3 इस साइड आएगा तो 3x बचेगा, 12 उस साइड जाएगा तो 21 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा, और 9 में से 3 जुड़ जाएगा तो 12 बचेगा। तो x का मान कितना आया अपना, 4 आया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो x का मान 4 आया है। x किसको माना था, तो पुत्री को। तो पुत्री की आयु ये किसकी है, पुत्री की, ये पुत्री की आयु आई है 4 वर्ष। तो पिता की कितनी हो जाएगी, हमसे दोनों की पूछी है, तो पिता की 6x + 5 इसमें मान रख देंगे। तो 4 × 6 + 5
24 5 29, तो कितनी होगी पिता की आयु? 29 वर्ष होगी। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ऐसे क्वेश्चन इजी टाइप के होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं 1 2 क्वेश्चन और लैंग्वेज के कराऊंगा, फिर इसके बाद दोस्तों क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस की मदद से भी कर सकते हैं। देखिएगा, और दोस्तों थोड़ी से 1 2 क्वेश्चन और मैं करा दूं, फिर इसके बाद क्लास को एंड करें। जैसे दोस्तों कहा गया है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु, क्वेश्चन है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसकी पुत्री के 1 वर्ष पूर्व की आयु, 1 वर्ष पूर्व की आयु की कितनी थी? 8 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी थी, 8 गुनी थी। वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। 8 गुनी थी, वर्तमान में उसकी आयु उसके पुत्री, वर्तमान में उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के क्या है? वर्ग के बराबर है। वर्तमान में उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा गया है? तो उनकी वर्तमान आयु पूछा गया है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत दोस्तों इजी है। जैसा जैसा हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम वैसे ही करते जाएंगे। तो 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु दी है, और किसकी दी है? उसकी पुत्री की आयु दी है, लेकिन हमसे 1 वर्ष पूर्व की नहीं पूछी, हमसे तो वर्तमान की पूछी है। तो पहले 1 वर्ष का दिया है तो 1 वर्ष का मान लें, या तो दोस्तों आप वर्तमान भी मान सकते हैं, फिर उसमें 1 वर्ष जाना पड़ेगा। तो आप दोस्तों कम से कम समय में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो जहाँ से जानकारी दी होती है हम क्वेश्चन को वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लेंगे 1 वर्ष पूर्व किसकी आयु मानेंगे? पहले एक महिला की आयु उसकी पुत्री की, तो पहले किसकी मान लेंगे? पुत्री की, क्योंकि पुत्री के बारे में हमें कहा गया है कितना है? x वर्ष है। तो 1 वर्ष पूर्व महिला कितने की होगी? यानी कि उसकी माता कह रहा है इसकी 6 गुने पुत्री के 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी, तो इसका 8 गुना कर दें तो 8x हो गया कि वर्तमान में उसकी आयु उसके पुत्र। इस प्रकार से इतनी जानकारी दोस्तों दी गई है। फिर कह रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में जाएंगे तो वर्तमान में ये तो 1 वर्ष पूर्व का था, यहाँ से दोस्तों मैं सीधा लिख रहा हूँ। यदि हम वर्तमान में जाएं तो कितना हो जाएगा? ये 1 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान में कितना होगा? x + 1। यदि मैं 29 का था तो वर्तमान में कितने का होगा? 30 का, यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये भी वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 8x। ये भी दोस्तों कितने का होगा? 8x + 1 का हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान में उसकी आयु उसके पुत्री के आयु के वर्ग के बराबर है। तो वर्तमान में इसकी आयु 8x + 1 हो गया। फिर कह रहा है उसकी पुत्री की आयु के वर्ग, तो इसकी पुत्री की आयु कितनी है? x + 1 का वर्ग कर दिया, वर्ग के बराबर है। तो बराबर हमने कर दिया। ये दोस्तों हमें क्वेश्चन में जानकारी दी गई है, बस यहाँ से हमें सॉल्व करना है, x का ही मान निकालना है। तो देखिए 8x
+1, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो a² + b² इंटू 2ab + 2ab इंटू बोल दिया मैंने। तो अब यहाँ से हो जाएगा x² और ये 8 उस साइड आएगा तो माइनस का 6x बचेगा और ये 1 से तो 1 कैंसिल ही हो गया। तो x का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। तो 6 वर्ष किसका होगा, ये 1 वर्ष पूर्व का आया है, लेकिन हमसे 1 वर्ष पूर्व का तो पूछा नहीं गया है, हमसे तो किसकी पूछी गई है, उनकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान कितनी है इसकी, x + 1, तो इसमें कितनी हो जाएगी 6 + 1 यानी कि 7। इसका आंसर कितना होगा 7 वर्ष। और इसका कितना होगा तो 8 × 6 48 और 1 49, कितनी होगी इसकी 49 वर्ष। 49 वर्ष की महिला होगी तो 7 वर्ष की क्या होगी, उसकी पुत्री होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा दोस्तों उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन में लिख दूं, जैसे ए और बी की आयु का, ए और बी की आयु का अनुपात 5:x है यदि ए क्या है सी से, यदि ए सी से क्या है दोस्तों 18 वर्ष छोटा है, यदि ए सी से 18 वर्ष छोटा है, 9 वर्ष बाद सी कितने वर्ष का था, 47 वर्ष का होगा। 9 वर्ष बाद दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है। 9 वर्ष बाद सी 47 वर्ष का होगा। 9 वर्ष बाद सी कितने का होगा, 47 वर्ष का होगा। 47 वर्ष का होगा। फिर आगे हमसे बोला गया है यदि ए और किसका, हमें यदि ए और बी के बीच का अंतर सी की, ए और बी के बीच का अंतर सी की आयु के क्या है, समान है, सी की आयु के समान है, तो x का मान पूछा गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हमें ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो ए और इसमें यदि मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो देखिए ऑप्शन भी बहुत दोस्तों डेंजर ऑप्शन दिए गए थे। जैसे पहला ऑप्शन था 13.5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 14.5 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया गया था आपको 15 वर्ष। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए इसमें पॉइंटों में भी ऑप्शन है और दोस्तों ऐसे भी ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, पहले तो जो जानकारी दी है उसको लिखें। ए और बी की आयु का अनुपात हमें दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 5:x। देखिए इस बार हमसे x का मान पूछ लिया गया है, बल्कि हमें इसका रेशियो दिया जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें उल्टा पूछा गया है तो उल्टा कर लेंगे। यदि ए सी से 18 वर्ष कैसा है, ये छोटा है ए सी से, तो हमें किससे या तो ए की आयु मालूम हो जाए या तो दोस्तों सी की। तो यहाँ दिया है जानकारी 9 वर्ष बाद सी कितने का था, 47 वर्ष का था। तो 9 वर्ष बाद सी कितने का था, 47 का था। तो वर्तमान में कितने का होगा दोस्तों, जब ये 9 वर्ष बाद की आयु है 47, तो वर्तमान में कितनी की हो जाएगी, ये 9 इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, तो कितना बचेगा 38 वर्ष। ये किसकी आयु, वर्तमान में सी की आयु आ चुकी है। तो देखिए इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखूँगा, क्योंकि अभी हमें इसकी
5:x दिया है। तो वर्तमान में सी कितने का आ गया, 38 वर्ष का आ गया। यदि ए और बी के बीच का अंतर सी की आयु के दोस्तों क्या है, समान है। फिर यहाँ जानकारी दी है, यदि ए सी से कैसा है, 18 वर्ष छोटा है, तो हमें सी की उम्र मालूम हो गई, तो ए की उम्र यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। तो ए कितने का होगा, उम्मीद है आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, तो मैं यहीं लिख दूंगा। ए की उम्र कितनी होगी, ए सी से 18 वर्ष कैसा छोटा है, तो इससे 18 वर्ष ये छोटा है, तो कितने का हो जाएगा, इसमें 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 वर्ष बचेगा। तो ये कितने का होगा, 20 वर्ष का होगा। फिर आगे कह रहा है, यदि ए और बी के बीच का अंतर सी की आयु के समान है। दोस्तों देखिए, हमें ए की आयु मालूम हो चुकी है, आयु कितनी है, 20 वर्ष है, जबकि बी की और मालूम हो जाती तो हम इसका अंतर कर सकते थे, बल्कि इसका डिफरेंस, इसमें एक्स का मान दिया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें यदि हम तुलना करके लिखें तो ये मान किसके बराबर है, 5, 20 के बराबर है। और यहाँ से इसका मान हमसे पूछा गया है, x का मान, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जानकारी दी गई है कि ये इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, c की आयु के समान है। तो c की आयु कितनी थी, 38 आई थी, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 38 प्लस हो जाएगा, ये 38 लिखा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ना दिख रहा हो तो देखिए, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, 5:x दिया है, तो ये ए की है, तो ए का कितना है, देखिए ये कितने में है, 20 में है, और इनका डिफरेंस दिया है, लेकिन हमें x का मान मालूम नहीं है। इनका डिफरेंस कह रहा है c की आयु के समान है, तो c की आयु कितनी है, 38, तो इसमें कितना हो जाएगा, 38 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। लेकिन ये 58 x की वैल्यू नहीं आई है, ये इसका रेशियो के बराबर आया है। जिस प्रकार से दोस्तों ये 20 कितने के बराबर है, देखिएगा 20 कितने के बराबर है, ये 5 के बराबर है। तो हमसे कितने की वैल्यू पूछी है, 58 की, तो 58 कितने के बराबर होगा, तो 5/20 इंटू 58 काट देंगे 5, 4 बार में 4 से ये भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, तो कितना बचा, 1 बचा। फिर 4 बार में चला जाएगा, फिर पॉइंट 5 बार में, तो कितना आएगा, 14.5 वर्ष। तो ये x का मान कितना आएगा, 14.5। तो इसका आंसर कितना था, 14.5 था। तो इसका आंसर कितना होगा, 14.5, यानी कि तीसरा ऑप्शन ही इसका सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 5:x, तो 5:x में लिख दिया। कह रहा है ए सी से 18 वर्ष छोटा है, लेकिन अभी तक आपको सी की एज मालूम नहीं है, तो यहाँ दी गई है 9 वर्ष बाद। सी की आयु कितनी है, 47 वर्ष का था, तो 9 वर्ष बाद सी कितने का था, 47 का, तो 47 लिख दिया। तो वर्तमान में कितना रहा होगा, इसमें 9 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे जानकारी दी गई है, ए सी से कितना है, 18 वर्ष छोटा है। यदि सी 38 साल का है तो ये कितने का होगा, 20 साल का होगा, क्योंकि इससे 18 वर्ष छोटा है। तो एक की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। लेकिन ये आयु नहीं आई है, उसके रेशियो के बराबर आई है। तो 5 किसके बराबर था, 20 के बराबर था। तो हमसे x किसके बराबर होगा ये पूछा है, लेकिन हमें यदि यहाँ पर भी वैल्यू मालूम हो जाती तो आसानी से पहुँच सकते थे, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट वे में नहीं दिया गया। कह रहा है ए और बी के बीच का अंतर सी की आयु के समान है। तो सी की आयु कितनी है, 38 वर्ष है। इनका जो डिफरेंस है इसके बराबर है, इसका और इसका डिफरेंस। तो इसमें यदि हम 38 ऐड कर दें तो ये x के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो यहाँ से तुलना कर देंगे, जैसे हम वैसे दोस्तों अभी तक तुलना करते थे कि 5 20 के बराबर है, लेकिन इस बार हमसे उल्टा पूछा गया है कि 20 बराबर है 5 के, तो 58 किसके बराबर होगा। इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो इससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बन सकते थे और जैसे जैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते थे, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने कराने का प्रयास किया है। जब हमारी अगली क्लास होगी तो वो हम मिक्सचर से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे, यानी कि मिश्रण से संबंधित और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।